दोस्तों यह है एक न्यू मॉडल सीलिंग फैन जो कि मास्टर कंपनी का है और ये लाइट बॉडी में है। तो देखिए ये इसकी बॉडी है जो कि बहुत ही ज़्यादा लाइट है और इस वीडियो में हम लाइट बॉडी वाले फ़ैन को कौन सी वारंटी डाटा में रिवाइंड करते हैं ये जानने वाले हैं। तो इसकी डाटा थोड़ी अलग होती है क्योंकि ये हल्की बॉडी में होते हैं और इसको इस तरह की वारंटी डाटा से बनाया जाता है जिससे कि ये जैसे इसको चलाया जाए तो ये तुरंत स्पीड पकड़ लेता है। तो देखिए ये मास्टर का सीलिंग फ़ैन है जो कि न्यू मॉडल में है। तो दोस्तों अक्सर हम जो पुराने फ़ैन हैं उनको जो वारंटी डाटा डालते हैं उसमें अलग वारंटी डाटा डाली जाती है जिससे कि वो भारी फ़ैन होते हैं और वो धीरे धीरे स्पीड पकड़ते हैं। लेकिन न्यू मॉडल के जो सीलिंग फ़ैन है ये स्विच ऑन करते ही स्पीड पकड़ते हैं। तो इसकी कौन सी डाटा होती है ये इस वीडियो में हम जानेंगे। तो देखिए ये इसका इस तरह से लुक है, यानी ये इस तरह का नया मॉडल इसमें बनाया गया है और ये देखिए किस तरह से शेप इसका दिया गया है। और देखिए ये इसका स्टेटर है जो कि 14 ही इसमें स्लॉट नीचे हैं और 14 ही स्लॉट इसकी ऊपर है। तो टोटल इसकी 28 स्लॉट हैं। अब यहाँ देखिए नीचे वाला जो सर्किट है इसमें ये हीट हुआ है जिसकी वजह से ये सभी कॉइल में धुआं निकल चुका है और ये बिल्कुल एक दूसरे से शॉर्ट हो चुकी हैं। अब ठीक इसी तरह से ये ऊपर वाली कॉइल भी थोड़ी थोड़ी शॉर्ट हो चुकी है। तो इस कंडीशन में इस फैन को सिर्फ कटिंग कर लेना ही इसका ऑप्शन है। तो चलिए अब यहाँ देखिए पीछे से भी इसे देख लेते हैं। तो ये पीछे से भी थोड़ा सा जला हुआ दिखाई दे रहा है जिसकी वजह से अब ये मोटर चलने वाली बिल्कुल भी नहीं है। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना होगा, सबसे पहले इसकी जो कॉइल है उनको सभी को कटिंग कर लेना है और कटिंग कर लेने के बाद इसको बाहर निकाल लेना है। तो चलिए मैं ये काम कर लेता हूँ, सबसे पहले इसकी जो कॉइल है वो कटिंग कर लेता हूँ और साथ साथ इसका एक सर्किट रिवाइंड कर लेंगे यानी स्टार्टिंग वाला। तो देखिए यहाँ इसकी मैंने सभी कॉइल कटिंग कर ली है। अब मैं इसका एक सर्किट रिवाइंड कर लेता हूँ। तो इसका नीचे वाला जो सर्किट है ये मैंने कम्प्लीटली रिवाइंड कर लिया है और इसमें हर कॉइल में 380 टर्न हर कॉइल में डाली गई है। क्योंकि ये 15 mm इसकी कोर की मोटाई है इसलिए इसमें थोड़ी टर्न ज़्यादा डाली जाएंगी। अगर आपके पास हल्की बॉडी का 14 mm में सीलिंग फ़ैन है तो वहाँ पर आप 350 या 360 टर्न आप उसमें डाल सकते हैं। अब क्योंकि ये 15 mm मोटाई में है तो इसमें 380 टर्न डालेंगे और 36 नंबर इसमें यूज़ करेंगे। अब देखिए यहाँ पर इसमें यहाँ पेपर लगाना है। अगर हम यहाँ पर इसको चेक करेंगे तो ये बॉडी पर करंट दिखाएगा और शॉर्टिंग दिखाएगा। तो यहाँ इसलिए पेपर लगाना ज़रूरी है। तो देखिए मैंने नीचे भी पेपर लगा लिए हैं और ऊपर वाली जो कॉइल है उसमें भी पेपर लगा लिए हैं। तो अब इसको देखिए नीचे यहाँ पर लगाया है और यहाँ एक जो पेपर इन दोनों कॉइल के बीच में लगाया गया है ये भी देखिए ये बहुत ज़रूरी है। यानी एक कॉइल फर्स्ट वाली है और एक लास्ट वाली है। तो जब ये इन दोनों का बीच होता है वहाँ पर हमें इस तरह से एक पेपर लगाना होता है जिससे कि ये दोनों कॉइल कभी कभी क्या होता है ये आपस में शॉर्ट हो जाती हैं और जब हम इसको चेक करते हैं तो बहुत बल्ब सीरीज में बहुत ज़्यादा ग्लो होता हुआ दिखाई देता है जिसकी वजह से ये मैग्नेट नहीं बनाता और ये फ़ैन को नहीं चलने देता। इसलिए यहाँ पर ये पेपर लगाना बहुत ज़रूरी है, नीचे वाली कॉइल में भी और ऊपर वाली कॉइल में भी। जब पहली वाली कॉइल से लास्ट वाली कॉइल पर आते हैं तो वहाँ इनके बीच में एक पेपर लगा देना होता है। तो इससे क्या होता है ये दोनों कॉइल शॉर्ट होने से बच जाती है। तो चलिए अब मैं इसका ऊपर वाला सर्किट भी कंप्लीट रिवाइंड कर लेता हूँ। तो यहाँ देखिए मैंने इसे मशीन पर फिट कर लिया है और इसमें 3 कॉइल इसकी रिवाइंड कर ली है। 3 कॉइल इसलिए रिवाइंड की है जिससे कि मैं आपको दिखा सकूँ कि इसमें कितना वायर डाला गया है। पहली कॉइल में टन दिखाकर उसमें कम ज़्यादा किया जा सकता है लेकिन यहाँ 3 टन डालने के बाद इसमें कम ज़्यादा नहीं किया जा सकता। तो इसलिए इसमें 3 टन डालने के बाद दिखाया और यहाँ देखिए हर कॉइल में 410 टन डाली गई हैं और इसमें वायर नंबर भी इसका 36 ही नंबर है। तो चलिए यहाँ जितनी भी कॉइल बची हुई हैं उनको भी मैं कंप्लीट रिवाइंड कर लेता हूँ और इसको नीचे उतार लेता हूँ। तो देखिए सभी कॉइल इसकी ऊपर वाली भी कंप्लीट कर ली गई हैं और सभी कॉइल में 410 टन डाली गई हैं। तो यहाँ भी पेपर लगा लेंगे और एक पेपर वहाँ भी लगाएंगे जहाँ पर दोनों कॉइल आपस में एक दूसरे से टच होती है यानी पहली वाली और लास्ट वाली उसके बीच में। तो अब दोस्तों यहाँ अगर आपके पास लाइट बॉडी में 14 mm और 14 ही कॉइल में सीलिंग फ़ैन है तो वहाँ पर आप इसमें 400 और 450 टन डालेंगे।
क्योंकि लाइट बॉडी में ज़्यादा वायर डाला जाता है और ये अगर इसमें कम वायर डालोगे तो ये जल्दी से एक हफ्ते के अंदर अंदर ही मोटर जल कर आपके पास आ जाएगी। इसलिए इसमें 400 स्टार्टिंग में और 440 या 450 तक उसमें रनिंग में डाले जाते हैं। तो ये डाटा लाइट बॉडी वाले जो सीलिंग फैन होते हैं उसमें डाला जाएगा। अगर आपके पास पुराना बॉडी का या हैवी बॉडी का सीलिंग फैन है तो वहाँ पर 360 और 380 डाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने इसकी सिलाई कर ली है और सिलाई कर लेने के बाद अब इसको जो 4 लूप हैं वो बाहर निकाल ली है। अब चलिए इसको वार्निश लगाएंगे और वार्निश लगाने के बाद इसको धूप में कुछ घंटों के लिए सुखाने के लिए रख देंगे और उसके बाद इसको जैसे ही ये सूख जाएगा उसको बॉडी के अंदर फिट किया जाएगा। तो अब देखिए ये फैन सूखकर कंप्लीट हो चुका है, यानी इसका जो स्टेटर है बिल्कुल सूख गया है। अब इसको बॉडी के अंदर फिट करेंगे। तो चलिए यहाँ से जितने भी इसके बोल्ट वगैरह हैं सबको एक तरफ रख देते हैं और यहाँ ये देखिए इसके अंदर मैंने ग्रीस भी इसमें भर लिया है, क्योंकि ग्रीस का लगा लेना भी इसमें बहुत कंपलसरी होता है। अब ये देखिए दूसरे फैन का स्टेटर है, चलिए इसे एक तरफ को रख देते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम इस वाले जो फ़ैन होता है उसकी सबसे जो पहली वाली बॉडी है ऊपर वाली उसके अंदर इसको रखेंगे और इसको यहाँ पर देखिए नीचे की ओर दाबेंगे तो ये बिल्कुल सही तरीके से बैठ जाएगा। और यहाँ पर अब देख लेते हैं इसको पीछे की साइड से। तो यहाँ देखिए इसके दोनों रिंग और स्टेटर दोनों का सेंटर एक दूसरे से बिल्कुल मिल जाना चाहिए। अगर ऊपर नीचे होगा तो वहाँ स्पीड कम हो सकती है। तो अब देखिए नीचे वाला कवर भी इसका रखेंगे और इसको भी हम इसी तरह से बीच में रखने के बाद और दोनों ऊपर नीचे के जो बोल्ट होते हैं उनको एक दूसरे के आमने सामने रखने के बाद इसको इस तरह से दबा देते हैं तो ये बिल्कुल देखिए सेट हो जाता है। अब इसके जो 3 बोल्ट हैं चलिए उसको भी एक एक करके लगा लेते हैं और इसको अच्छी तरह से तीनों बोल्ट इसके टाइट कर देते हैं। चलिए ये मैं इसे कंप्लीट कर लेता हूँ। तो यहाँ देखिए इसके तीनों बोल्ट लगने के बाद अब कुछ इस तरह से इसकी सेटिंग आ चुकी है और ये बिल्कुल फ्री हो चुका है। अब हम उठाएंगे इसका कैपेसिटर होल्डर और इसको भी यहाँ पर लगाएंगे, लेकिन इससे पहले हमें यहाँ से 3 ये जो होल होता है यहाँ से इसकी चारों वायर को निकालना होता है। तो चलिए इसको यहाँ से निकाल लेते हैं और उसके बाद इसका जो कैपेसिटर होल्डर है उसको लगाएंगे। तो देखिए चारों वायर यहाँ पर निकल चुके हैं। अब हम इसमें क्या करेंगे, किसी भी 2 वायर को अलग अलग कलर के ले लेंगे और यहाँ पर हम इनको चाहे तो आप इन वालों को ले सकते हैं और चाहे तो इन वालों को, किसी भी 2 वायर को आप यहाँ से ले लीजिए और ये दोनों को एक जगह जॉइंट करके इसको बना लेते हैं कॉमन। तो सप्लाई का एक वायर हमारा यहाँ पर आने वाला है और देखिए ये 2 वायर बच जाते हैं। यहाँ पर सीधे हम कैपेसिटर के दोनों वायर पर किसी भी वायर को कहीं पर भी लगा सकते हैं। अब देखिए ये कैपेसिटर होल्डर हम यहाँ पर लगा देंगे। चाहे तो आप इसको कैपेसिटर होल्डर भी कह सकते हैं और चाहे तो इसको कनेक्टर भी कह सकते हैं, यानी दोनों ही काम इसमें होते हैं। ये कनेक्टर भी होता है और कैपेसिटर होल्डर भी होता है। तो देखिए इसको यहाँ पर हमने अच्छे से रख लिया। अब हम ये 2 वायर हैं इनको यहाँ कैपेसिटर पर एक एक करके लगा देंगे। चलिए पहले एक वायर लगाएंगे और उसके बाद दूसरा वाला रेड कलर का वायर लगाएंगे। अब जो हम यहाँ पर ये रेड कलर का वायर लगा रहे हैं तो इस रेड कलर के वायर पर एक सप्लाई का वायर आने वाला है, यानी एक हमने कॉमन पर दिया था यहाँ पर और एक वायर रेड वाले कैपेसिटर के साथ आएगा इस वाले पर। तो इन दोनों वायर पर सप्लाई के दोनों वायर आ जाएंगे। कोई सा वायर आप कहीं पर भी लगा सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि किसी भी वायर को कहीं पर लगाया जाए। तो देखिए ये दोनों वायर सप्लाई के हैं और मैं यहाँ पर इन दोनों को इस तरह से लगाकर दिखाता हूँ जिससे आपकी समझ में अच्छे से आ जाए। तो इन दोनों वायर पर सप्लाई दी जाएगी। तो चलिए यहाँ पर सप्लाई देकर देख लेते हैं। सबसे पहले इन दोनों वायर को हम यहाँ एक एक वायर पर जॉइंट कर लेते हैं, एक कॉमन और एक कैपेसिटर के साथ जो रेड वायर जुड़ा हुआ है उसको। और ये जो येलो वायर है ये यहाँ इस बीच वाले कनेक्टर पर आएगा। यहाँ देखिए इस वाले पर, इसका कुछ और काम नहीं है। कैपेसिटर के साथ जुड़ने के बाद यहाँ पर बीच में लगाया जाएगा और ये दोनों वायर रेड वाले यहाँ ऊपर नीचे आएंगे, ये बीच में आएगा यहाँ पर। तो अब चलिए इसको उठा लेते हैं इसको ड्राइवर पर और यहाँ इसमें देख लेते हैं सप्लाई देकर।
तो देखिए जैसे ही मैंने इसको सप्लाई दी है तुरंत बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड के साथ चलने लग गया है, जो कि हैवी बॉडी वाले जो सीलिंग फ़ैन है वो धीरे धीरे बॉडी को स्पीड को बढ़ाते हैं और ये स्विच ऑन करते ही स्पीड पकड़ लेता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने लाइट बॉडी मास्टर सीलिंग फ़ैन को, जो कि लाइट बॉडी में होता है, उसको हाई स्पीड में कैसे रिवाइंड करते हैं ये अच्छी तरह से जान लिया है और समझ लिया है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि जैसे मैं अपनी नई वीडियो अपलोड करूँ तुरंत आपको इसका मैसेज मिल जाए। और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।